नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में देश की नीति और राजनीति से जुड़ी हर उस खबर के बारे में बताते हैं जो देश की सियासी मिजाज को बदल कर रख देती है। आज हम राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे और राहुल गांधी के उस खबर को लेकर बात करेंगे जिसमें लगातार ये दावा किया गया है कि राहुल गांधी एक बैठक से नाराज होकर बाहर निकल गए। राहुल गांधी गुस्से में लाल हो गए अपने ही नेताओं के ऊपर। इस खबर में क्या सच्चाई है ये आज हम आपको समझाएंगे। इस खबर को लेकर डिकोड करेंगे कि राहुल गांधी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिर क्या हुआ था, जहां से खबर बाहर निकली थी कि राहुल गांधी अपने नेताओं से विदर्भा और मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हो गए थे। दरअसल आपको हम बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 23 अक्टूबर को हुई थी और उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र की पूरी लीडरशिप का मतलब पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट जैसे नेता मौजूद थे और उस मीटिंग में प्रत्याशियों के अंतिम चयन को लेकर मोहर लगाई गई थी। तभी एक खबर सूत्रों के हवाले से कुछ लोगों ने चला दी कि राहुल गांधी अपने नेताओं पर नाराज हो गए हैं और गुस्से में लाल होकर बैठक से बाहर निकल गए। दरअसल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी। दरअसल राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे, पूरी बैठक को उन्होंने अटेंड किया और आखिरी में वो निकले और इसलिए निकले कि कहीं उनको जाना था किसी के फ्यूनरल में, जाना था किसी के अंतिम संस्कार में। लिहाजा राहुल गांधी ने पूरी बैठक अटेंड की और अटेंड करने के बाद राहुल गांधी अंतिम वक्त में वहां से निकले और ये कहते हुए निकले कि आज की बैठक चलिए खत्म हो गई, आगे फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मैं हिस्सा लूंगा। खबर ये सामने आई कि राहुल गांधी सीट शेयरिंग से नाराज है। खबर ये सामने आई कि राहुल गांधी विदर्भा और मुंबई में जो सीट शेयरिंग की गई थी उससे कहीं ना कहीं नाराज है। दरअसल मीटिंग में क्या हुआ हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने जरूर ये सवाल उठाया कि हाँ, उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना चाहिए जो जिताऊ हो, टिकाऊ हो और लगातार पार्टी जो SC, ST, OBC की बात करती है तो उनका प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, क्या जिन इलाकों में सीटों का, प्रत्याशियों का चयन किया गया है क्या वो सही हैं, क्या वो जीत सकते हैं, क्या वो OBC को सही प्रतिनिधित्व मिला है, क्या SC, ST को जो प्रतिनिधित्व देने की बात CEC में की जा रही है क्या वो सही है। इसको लेके उन्होंने अपने महाराष्ट्र के नेताओं और CEC के मेंबरान के सामने सवाल उठाया था। इसको लेकर पार्टी आलाकमान ने भी, खासतौर पर CEC के एक मेंबर TS सिंहदेव ने भी, हमारी इस खबर के बाद जो है TS सिंहदेव ने भी सामने आकर मीडिया में बातचीत की और कहा कि जो नाराजगी की बात खबर चलाई जा रही है मीडिया में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। TS सिंहदेव की बात आप सुनिए। इसमें मेरे को लगता है कि कंप्लीटली गलत खबरें बाहर आ गई हैं मीडिया में। मेरे से भी मीडिया के कई साथियों ने बीच में फोन करके, कल भी, रात को भी, सुबह भी फोन करके पूछा कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। एक, राहुल जी को कंडोलेंस में जाना था। मीटिंग 4:30 बजे चालू होनी थी, थोड़ा लेट हुआ मीटिंग चालू होने में और नाम पूरे डिस्कस होते होते उसमें कई जगह डिस्कशन भी आ जाते हैं, समय लग रहा था। तो 2-3 बार उनने इंडिकेट किया कि मेरे को कंडोलेंस में जाना है, पर सबके कहने पे वो रुके और आखिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के डिस्कशन करने के बाद फिर वो अपने आप को उन्हें एक्सक्यूज किया कि मेरे को कंडोलेंस पे जाना है। तो एक तो कहीं कोई ऐसी बात थी ही नहीं, ये कहाँ से अफवाह फैली, ये एक तो बिल्कुल निराधार है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है। जहाँ तक राहुल जी का इंटरवेंशन CEC में रहता है, अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है वो जिस बात को लेके पब्लिक पॉलिसी के रूप में चर्चा कर रहे हैं कि हमको सारी प्लानिंग अपनी और इंक्लूसिव बनानी है। हम ST की बात करते हैं, हम SC की बात करते हैं, हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं। तो इन कैटेगरीज में सबका हमारा ध्यान है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जा रही है तो ST में उदाहरण के लिए राजा महाराजा भी हैं और भूमिहीन भी हैं। SC में आप देखेंगे कि काफी संपन्न व्यक्ति भी SC समाज में हैं और वंचित से वंचित व्यक्ति जिसके पास शायद कुछ भी ना हो, निसहाय से वो परिवार होंगे, वैसे भी हैं। OBC में भी वैसे ही हैं। OBC में भी सामंती वर्ग है, भूमि स्वामी वर्ग है, जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, मजबूत लोग हैं OBC कैटेगरी में भी, लेकिन उनमें भी OBC कैटेगरी में ऐसे होंगे जो एकदम पीछे हैं। तो जब हमको पॉलिसी वैसी आर्थिक सामाजिक पॉलिसी बनानी है जिसमें सबको ध्यान
सबका ध्यान हम रख सकें। तो पॉलिटिकल फील्ड में भी आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या कि ऐसे भी कोई साथी कांग्रेस पार्टी के जो इन वर्गों से आते हैं, जिनकी संख्या जरूरी नहीं है कि ओबीसी में या एसटी में, एससी में बहुत बड़ी हो, लेकिन जो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नाम छूट तो नहीं रहे। आपने टीएस सिंहदेव की बात सुनी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का, वही हाल महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। फॉर्मूला वहां पे तय हुआ है 85-85-85 का, यानी महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल 85 सीटों पर कर जो है चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल 85-85-85 का मतलब हो गया 255 और 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र के भीतर है। 33 विधानसभा सीटों का आंकड़ा क्या होगा, किन किन दलों को, सहयोगी दलों को समायोजित किया जाए, इसको लेकर लगातार चर्चा वहां पर चल रही है। राहुल गांधी ने अपनी पूरी फौज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उतार दी है, जिसमें भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे तमाम बड़े नेता जो है अलग अलग जोन में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। राहुल गांधी जो है सीसी की बैठक के बाद जब सारे प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा तो जो है राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी सीसी की बैठक में नाराज हो चले थे, उसको लेकर टीएस सिंहदेव ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है और ये बता दिया है कि राहुल गांधी को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है वो झूठी हैं, वो गलत हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राकेश चौहान के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।